हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम मेरे भाई 10 नंबर की क्लास और असली मोटिवेशन तुम्हारे भाई का होना चाहिए। असली मोटिवेशन मेरे भाई क्या होना चाहिए अपना? असली मोटिवेशन ये होना चाहिए। असली मोटिवेशन ये होना चाहिए क्या कि मेरे भाई 16 ही दिन बच गए यहाँ पर। कितने? ओनली 16। 16 दिन बचे हुए। ठीक है, ये अपना असली मोटिवेशन है। और एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन ही अपना अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, इस बात को ध्यान में उतार करके 30 मार्क्स तो मैं दिलवा ही दूंगा मेरे भाई, बिल्कुल दिलवा दूंगा। अगर 25 क्लासेस अपनी देख ली तो। कितनी? 25 क्लासेस, 25 तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 क्लास, हर टॉपिक से क्वेश्चन करवाएंगे, हर तरीके का क्वेश्चन करवाएंगे और पूछा गया प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, हर जैसा एग्जामिनर अभी पूछ रहा है 24-25 में, उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें तो कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? बिल्कुल। यहाँ सीरीज का क्वेश्चन है मेरे भाई, और सीरीज के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है? डिफरेंस, बस इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर +13 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेज कर लेता हूँ। ठीक, हाँ, +13। उसके बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? +3। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, इसको डबल करा है, इसको डबल, इसको डबल करा। ठीक, फिर इसको डबल करा। ठीक है, फिर प्लस का क्या करा इसने? वापस डबल करने के बाद +3। हाँ ठीक है, फिर इसको डबल करा, फिर +3, फिर इसको डबल करेंगे अगर हम, तो क्या होगा? 250। क्या होने वाला है मेरे भाई? 250। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आ गई बात समझ में? समझे कि नहीं समझे? पैटर्न समझे मेरे भाई? पैटर्न समझे कि नहीं समझे? पहले इसको डबल करा है ना? डबल +3, फिर डबल +3, डबल +3, डबल +3, है ना? ये काम हुआ है। मतलब गुणा 2 करा है, फिर +3 करा है, फिर गुणा 2 करा है, फिर +3 करा है, फिर गुणा 2 करा है, फिर +3 करा है, और फिर गुणा 2 कर दिया हमने। तो ये इसका डबल करा है, 250 आ गया। आ गई बात समझ में? यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा था। अब नंबर के साथ अल्फा न्यूमेरिकल, जो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है वो भी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वाली तो कर ली हमने, लेकिन यहाँ पर जो है ये अल्फ़ाबेट वाली जो है ये सीरीज भी आने वाली है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट एफ से इसने करा ए, मतलब माइनस ले जा रहा है। इसका कोड लिख ले अगर अपन, तो भी हम दो हमारे 2 Q17। यहाँ से हमको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कि F से इसने करा है 6 से इसने -5, यहाँ पर -5, यहाँ पर भी -5। ठीक है, आगे भी -5 करेंगे, तो -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 12 आ जाएगा। L फॉर लोयन, L फॉर लोयन से 2 है। सेकंड वाले से पता चल जाएगा। मेरा तेरा H8, मेरा तेरा 8, हाँ H8, तो मतलब -8 ही कर रहा है 24 में से 19, तो एल एस जेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात समझ में आई हो तो बहुत बेस्ट है, नहीं आई हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते रहो बस। मेरे साथ तीन तीन टेस्ट मेरे भाई कर लो, यहाँ पर 3 प्रैक्टिस सेट कर लो। बाकी के तो ऑटोमेटिक आपको समझ विकसित हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग वाला टेस्ट उठाया और सर समझ ही नहीं आ रही है कुछ भी, यार कुछ भी नहीं बन रहे, तो नहीं बनेंगे ना मेरे भाई, नहीं बनेंगे। 3 टेस्ट करो, उसके बाद चौथे पे आओ, समझ पड़ने लग जाएगी। 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें तक आते आते तो आपको बिल्कुल बनने लग जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और 25वां करते करते तो अपन एग्जाम में भी खेल खत्म कर आएंगे। अब देखो, एक ही इमारत की 6 मंजिल है भाई। ठीक है, कितनी? 6 मंजिल है। इमारत की सबसे निचली मंजिल एक है। ठीक है, 5 4 3 2 1, 6 इमारत, 6 मंजिल वाली एक इमारत है भाई। छठे वाले पे कौन है, ये बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो, एन और जेड के बीच 2 है। यहाँ पर समझो आप, एन और जेड के बीच कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। केवल एम पी के ऊपर रहता है, केवल एम पी के ऊपर रहता है। इस बात से आप क्या समझ रहे हो? ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल एम पी के ऊपर रहता है, मतलब इसका मतलब जो है कि केवल एम पी के ऊपर रहता है, मतलब पी के ऊपर केवल एम ही रहता है, इसके अलावा कोई नहीं रहता है। तो ये ऊपर की साइड आना है,
अगर ये वाली लाइन लिखे कि केवल m जो है p के ऊपर रहता है, केवल m, मतलब ये जो p है m टॉप पे आएगा मेरे भाई, नीचे नहीं आएगा, है ना। नीचे अगर रखते हैं अपन तो m यहाँ रख दे तो यहाँ पर p आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, फिर गलत हो जाता है, m p के ऊपर तो नहीं लेकिन नीचे हो जाएगा काम, नहीं। या फिर पी एम भी बना ले हम, तो केवल m की बात कर रहा था, यहाँ पर तो बाकी दूसरे भी आ गए ना, इसलिए। ठीक है, तो अगर ये लाइन अगर देखने को मिले तो क्या करेंगे, ऊपर की साइड रख देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। y एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, y जो है एक सम संख्या वाली, या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, चलो कोई बात नहीं। y या तो यहाँ रहेगा तो अपन क्या करेंगे m p, और या तो y यहाँ रह जाएगा। ठीक, दो कंडीशन बन गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी। n सबसे निचली मंजिल पर रहता है, बहुत बढ़िया। अगर n सबसे निचली मंजिल पर रहता है तो z और n के बीच 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 z आ ही नहीं पाएगा मेरे भाई, ये तो कैंसिल ही हो गया। 1 2 z यहाँ पर आ जाएगा, बचा हुआ यहाँ पर। अब ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि n और z के बीच में 2 है ना मेरे भाई, 1 2 z यहाँ पर, तो y पहले से बैठा हुआ है। बात समझे कुछ के नहीं समझे। बचा कौन है मेरे भाई, o और m के बीच कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं। कितना बेस्ट क्वेश्चन था। और सीखने को क्या मिला आपको यहाँ से, सीखने को ये वाली लाइन, इस क्वेश्चन पे ना फोकस करते हुए, इस क्वेश्चन पर फोकस नहीं करते हुए सिर्फ इस लाइन पर अगर फोकस की जाए तो भी कोई घाटा नहीं है हमारा। ठीक है, इस लाइन को सीखना है, केवल एम पी के ऊपर रहता है मेरे भाई, तो टॉप पे आएगा बिना सोचे समझे। ठीक है, अब देखो प्रवीण है, बिंदु ए से चलना शुरू, देखो फास्ट करने की टेक्निक। प्रवीण बिंदु ए से स्टार्ट करता है, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ये ले। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ऊपर की साइड जाएगा 8। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, इधर की साइड जाएगा 14। ठीक है, 14 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, नीचे की साइड आएगा 12, नीचे की साइड आएगा 12। ठीक है, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, वापस दाएं मुड़ता है, मतलब उल्टी साइड जाएगा, और कितना जाता है, 2 किलोमीटर। वाह वेरी गुड, ये 2 किलोमीटर, मतलब पॉइंट पे पॉइंट लाना इसका मेन मकसद रहता है। ऊपर की साइड जाना है कितना, 4, उत्तर 4। पूछा क्या गया है ये देखो आप, और बिंदु P पर रुक जाता है। अब बिंदु P ये है, बिंदु A ये है, A पर पहुंचने के लिए उसे फिर से कितनी कम दूरी और किस दिशा में, तो भाई P से A पर पहुंचने के लिए ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। ये 8 है, ये पूरी 12 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये वाली गैप है, ये अपनी ये गैप, ये 4 किलोमीटर की गैप है। आगे बात समझ में, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और दायां बायां पता होना चाहिए बस। ठीक, अब इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं डील कैसे करता हूँ ये देखो आप। सबसे पहले मुझे पता है कि ऊपर की साइड उत्तर है, नीचे की साइड दक्षिण है, सीधे हाथ पर पूर्व है और उल्टे हाथ पर पश्चिम है। ये बात समझ गए, ये बात मुझे पता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन क्या सोल्व करते हैं भाई, अपन ने क्या देखा कि पश्चिम की तरफ, तो मैंने सट से पश्चिम की तरफ इधर की साइड भेज दिया, यहाँ पर पहुँचा दिया। अब यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फिर वह दाएं मुड़ता है। था अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन इधर की साइड देख रहे हैं, किधर, उधर की साइड। तो अब दाएं किधर होगा, तो ऊपर की साइड दायां होगा, नीचे की साइड बायां होगा। ये बात तो क्लियर है ना मेरे भाई, ऊपर की साइड दायां होगा, नीचे की साइड बायां होगा। तो मैंने दायां ऊपर की साइड भेज दिया। अब मुझे पता चला कि भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ, कैसे, ऊपर की साइड हूँ। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है वो कि 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलने के चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, मतलब ऊपर की साइड देख रहा हूँ। तो मुझे तो पता है कि उत्तर की तरफ जब भी देखूंगा तो सीधे हाथ पे हमारा दायां होगा, उल्टे हाथ पे बायां होगा, ये तो क्लियर है उत्तर की तरफ का। तो ठीक है, तो फिर से अपन दाएं तरफ चले और 14 किलोमीटर चलने के बाद फिर दायां मुड़ा। अब इधर की साइड वापस आ गया मैं, तो अब दायां बायां उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड दायां, ऊपर की साइड बायां, क्योंकि ऊपर अपना उल्टा हाथ जा रहा, नीचे सीधा हाथ जा रहा। ये बात मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ठीक, ऐसे आप भी करें, कोई तकलीफ नहीं आई। ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, शर्त पढ़ना बस, इसके अलावा। यदि पहला तत्व सम एक संख्या है, पहला तत्व एक संख्या है बिल्कुल, अंतिम एक प्रतीक है, वाह वेरी गुड, अंतिम एक प्रतीक है, तो इन दोनों मतलब पहले और अंतिम के कूट को आपस में बदल देना है मेरे भाई। तो सबसे पहले तो एंड कहाँ पर है, एंड सी पहले आ जाएगा और 4H लास्ट में आ जाएगा। ये काम हो गया भाई। अब ठीक है, पहला तो अपना फॉलो कर गया। अब दूसरा,
यदि पहला तत्व एक सम संख्या है, हाँ भाई पहला तत्व एक सम संख्या है, अंतिम एक विषम संख्या है, अंतिम विषम संख्या नहीं है मेरे भाई, तो ये दूसरा वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तीसरा पढ़ते, यदि दूसरा और तीसरा दोनों एक तत्व पूर्ण वर्ग है तो निम्नलिखित समूह के लिए, हाँ पूर्ण वर्ग है तो तीसरे तत्व का कूट दूसरे तत्व के लिए कूट होगा। समझ गए बात को, क्या समझे मेरे भाई, इधर सुनो। यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है, तो क्या होगा कि तो तीसरे तत्व का कूट, जो तीसरे तत्व है, तीसरा तत्व, तीसरे तत्व का क्या है एन है, ठीक है, तो दूसरे तत्व के लिए यूज होगा वो, है ना, तीसरे तत्व का कूट दूसरे तत्व के लिए कूट होगा। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई मेरे भाई। और जो 9 है वो 9 का तो 9 ही रहने वाला n, तो इससे आप क्या समझे, CNNH कहाँ पर है भाई, CNNH, अरे यार बाहरी मिस्टेक हुई मेरे भाई। एंड का क्या है मेरे भाई, एंड का क्या, एंड 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 कहाँ गया, हाँ एंड का C है, तो बिल्कुल मेरे भाई C तो होगा। हाँ यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर तो यही करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर CNNH आने वाला था, ठीक, ये सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है कि थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है भाई साहब ने, इधर उधर कर दिया है ये, मुझे लगता है, ठीक। अब भाई साहब कौन है, अपन ही है, अपन ही करते हैं सब कुछ, है ना, यहाँ दूसरा कोई नहीं है, अपन ही PPT बनाते, अपन ही भाई, यहाँ पर जो टेक्निकल टीम है वो भी अपन ही है, यहाँ पर एडिटर टीम है वो भी अपन है, एडिट वेडिट भी अपन ही करते हैं, और क्लास भी अपन रिकॉर्ड करते हैं, और सब कुछ कंटेंट फंटेंट सब अपन ही करते हैं, ठीक है, ऑल इन वन है अपन। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, क्या बोला था मेरे भाई, लास्ट वाले से अगर एक बार चेक कर लेते, Q17 दिखाई दे रहा है, N14 -3 SP -3, मतलब -3 वाला हमको खोजना है। U21 Q17 गलत, V हम दो हमारा दो Q17 गलत, है ना, U21 Q17 मुश्किल, U21 R18, वाह वेरी गुड सुपर, देखा, ये होता है आपकी लापरवाही का नतीजा, ठीक है मेरे भाई। मैंने क्या बोला था, लास्ट से एक बार हम देखेंगे, क्योंकि ये क्या है कि देखने का फ़ायदा, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ़ायदा ये है कि बहुत फास्ट हो जाता है काम, और रीज़न ये है कि एग्जामिनर चाहता है कि जो ऑप्शन दे वो स्टार्टिंग से दे तो वो क्लोज देता है, लास्ट वाले में थोड़ा सा अलग कर देता है ताकि स्टूडेंट को टाइम लगे, लेकिन हम भी थोड़े से, अब हमको थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ेगा, टाइम नहीं देना अपने को, ठीक है, हम लास्ट से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ लास्ट से स्टार्ट करते करते फर्स्ट पे आ सकते हैं, थोड़ा सा समय लग जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ बंदूक बम है यहाँ पर, कुछ बंदूक, ये बंदूक बम, ठीक है। अब कुछ बंदूक है मालवाहक है, कुछ बंदूक मालवाहक है, कुछ बम राइफल है, वाह वेरी गुड, कुछ बम राइफल। अब कुछ बंदूक राइफल है क्या, अब कुछ बंदूक राइफल है क्या भाई, मैं नहीं बोल सकता हूँ यार, है कि नहीं है, नहीं बोल। कुछ बम मालवाहक है क्या, बम यहाँ है, मालवाहक यहाँ है, मैं इसका भी नहीं बोल सकता मेरे भाई, तो ना तो एक और ना ही दो, निष्कर्ष आगे बात समझ में, मतलब जिस चीज़ का ज्ञान हो हमें, जो दिखाई दे रहा है ज्ञान तो हमारा अंदर बहुत है, लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है उसको ही सत्य मानना है 100%। अब मेरे भाई इधर सुनो तुम, बंदूक यहाँ है, बंदूक से किस किस का रिलेशन दिख रहा है, बम का दिख रहा है, मालवाहक का दिख रहा है। अब ये पूछ रहा राइफल का, तो राइफल तो यहाँ है ना, तो बंदूक से जो रिलेटेड है वो पूछना, अगर वो पूछता तो हम बोल देता हाँ ठीक है भाई। अब ये राइफल के बारे में जानकारी ले लिया हमसे कि क्या राइफल, अब राइफल का कैसे बता पाएंगे बताओ, हैं नहीं बता पाएंगे, है ना, ये चीज़ें होती है। फिर से सीरीज आ गई है मेरे भाई, अल्फ़ाबेट ACEG, दो प्लस कर रहा है, G7 आई नो, ठीक है, आई से तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल खेल लिया इसने। HJ दो स्टार्ट हो रहे हैं भाई, चलो N से 14, N14 P16, किल 11 और 13, मेरा 13। IPM भाई, IPM क्या है यार, IMP बोलता तो मजे आते, IPM कोई दिक्कत नहीं, IPM आ गया। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, और बेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या बोल रहा है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर सम्मुख कितने व्यक्ति है पता नहीं है, गिनती करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति,
ये 7 व्यक्ति, ठीक है, 7 व्यक्ति है। अब क्या है, केंद्र की तरफ ही समूह के, कोई दिक्कत नहीं है। एच के दाईं ओर गिनने पर एच और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बहुत बढ़िया। एच के दाईं ओर गिनने पर, है ना, एच और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है मेरे भाई, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, आई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी तो यहाँ आएगा नहीं, सी तो यहीं आएगा, ठीक। उसके बाद एच और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और जी के पास भी एक ही व्यक्ति बैठा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इधर देखा मैंने तो जगह खाली नहीं, इधर देखा तो जगह खाली है, ठीक। अब बी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बहुत बढ़िया। बी तो यहाँ नहीं आएगा, एच पहले से बैठा हुआ है ना। और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है भाई, तो डी तो बचा ही बचा है ना, तो डी के दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या बोलती कंपनी, ठीक है भाई, है मस्त, मतलब मस्त तो क्या है, बहुत ही सिंपल था भाई, है ना, सिंपल था ना, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चन हमारे ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे, इसी प्रकार के, ऐसे ही कैसे ही क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे, ठीक है। तो समस्या नहीं आनी है। अब देखो भाई, नीचे दिए गए 3 अंकों 3 अंकों वाली संख्या पर आधारित है क्वेश्चन। अच्छा, बहुत शानदार। अरे यार, ये तो काम ही उल्टा हो गया मेरा भाई, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हम बना देते हैं। यहाँ पर क्या बना देते हैं, सबसे पहले तो इनको आप, जो संख्याएं हैं, इनको आप क्या करोगे, आरोही क्रम में जमाओगे। क्या करोगे, आरोही क्रम में जमाना है, ठीक है, आरोही क्रम में जमाना है। उसके बाद इन संख्याओं के अंकों को भी, इन संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में जमाना है। क्या, अवरोही क्रम में जमाना है, ठीक। क्या समझे आप, क्या समझे मेरे भाई, सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना है इन संख्याओं को, ठीक है। अब इन संख्याओं के अंकों को भी अवरोही क्रम में जमाना है, तो ठीक है, सबसे पहले तो हम आरोही क्रम में जमाते हैं। और क्या करना है, जो दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरे संख्या का, दूसरे संख्या का दूसरा अंक और बाएं से पहली संख्या का पहला अंक का अंतर बताना है मेरे भाई। समझे, अब क्या समझे इस चीज से भाई, सबसे पहले तो आरोही क्रम में जमाना है हमको, ठीक है, इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाते हैं, चलो ठीक है। तो आरोही क्या होता है, आरोही समझो, आरोही छोटे से बड़ा, तो अब छोटे से बड़ा चलते अपन, तो क्या है, पहले तो 263, फिर 270, फिर 378, फिर 387, है ना, और उसके बाद फिर लास्ट में आएगा 773। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करना है हम, अब इन संख्याओं के अंकों को अवरोही क्रम में, मतलब बड़ी से छोटी की तरफ, मतलब 632, ठीक है, 720 और 3873, और यहाँ पर 873, ये भी आने वाला है, यहाँ पर 773। बात समझ में आ गई, ये हमने
अवरोही क्रम में जमा लिया इन अंकों को। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है दाएं से दूसरे, अब दायां किधर, इधर से, दाएं से दूसरे का दूसरा अंक, मतलब ये 7 है ना, और बाएं पहली संख्या का पहला अंक बाएं से पहली संख्या का पहला अंक 6 है। ठीक है, अब इनका अंतर बताना हमको, तो इनका अंतर है 1। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई डाल लेंगे हम, और यहाँ पर अंतर डाल देंगे 1, तो ये करेक्ट है। आ गई बात समझ में। ये क्या है, क्वेश्चन मिसिंग था, लेकिन अपन ने देख लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, लेकिन बहुत मस्त रहेगा अगर बनाएगा तो। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बनाएगा तो बहुत ही बेस्ट काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर भी क्वेश्चन गायब है, क्या बात है। अब ये बात समझना है हमको, एक सेकंड देखना। हाँ मेरे भाई, यहाँ पर क्या है कि प्रश्न की पिक्चर थोड़ी सी उलझी हुई क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रखा ही नहीं अपन ने, यहाँ का क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ का क्वेश्चन मिसिंग है। अब पता नहीं क्या हो गया था यार मेरे भाई, रात को बनाया था मैंने, समझ नहीं आ रहा है क्या पिक्चर बनी थी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, आगे देखते हैं हम क्या है, पहले एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित किस अक्षर समूह को हेज के स्थान पर रखा जाना चाहिए कि बाएं से दाएं, हाँ ठीक है, बिल्कुल मिसिंग है मेरे भाई, बिल्कुल मिसिंग है ना। यहाँ पर देखो ये क्या हो क्या रहा है मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन मिसिंग है यार, क्वेश्चंस तो मिसिंग है ना, सभी के क्वेश्चन मिसिंग है क्या इसका, चलो ठीक है ये आ गया, इसका नहीं है। ए बी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लास्ट वाला एक बार चेक करेंगे। ई से एच +3, एच से एल +4 है ना, और सी से जी, यहाँ पर +3 हो रहा है ना, ध्यान रखना, +4 हो रहा है। सी से जी +4, इधर भी +4, ये तो समझ ही गए फर्स्ट वाला ही अलग होने वाला है, भिन्न। ठीक है, U21 Y25 +4, आगे बात समझ में। अब देखो 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल एक पंक्ति में उत्तर की तरफ बैठे, आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। भाई ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट, आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब समझ रहे हो आप, आई कहाँ पर, दाईं साइड में बैठेगा, क्योंकि आई के दाईं ओर उधर कुछ नहीं बैठा है। अब कितने व्यक्ति, कितने हैं, 7 व्यक्ति है, तो 7 व्यक्ति बना लेते हैं, 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति। ठीक है, अब आई लास्ट में आ गया, आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति है, आई और जे के बीच 3 व्यक्ति है, जे और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति है। अब 2 व्यक्ति इधर तो नहीं आएंगे, इधर ही आएंगे, जे और क्यू के बीच 2 व्यक्ति। ठीक है, एल पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अगर पी यहाँ रखूं तो पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल आ जाएगा, पी यहाँ रखूं पहला दूसरा तीसरा, हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है, एल जो है पी के बाईं ओर से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा है, ये चीज़ अपने को समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी साइड में रख लेते हैं। के पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, के जो है पी के ठीक दाईं ओर कहाँ पर बैठेगा मेरे भाई, अब समझ में आ गई पिक्चर। अब यहाँ पर पी को यहाँ बनाऊंगा तभी तो के यहाँ पर आ पाएगा, और पी यहाँ आ गया तो एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और क्यू के बीच कितने व्यक्ति, ओ यहाँ पर है, इनके बीच में 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, ये बात होती है, ये क्वेश्चन होता है, मस्त क्वेश्चन था वैसे, थोड़ा सा अगला स्टेप का था, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ देखो, यहाँ भी वही कहानी, अपन क्या करेंगे, जे +9 दिखाई दे रहा आपको, मेरा 13 V21, मेरा 13 V हम दो, हमारे दो है ना, तो 13 से 7 और 2 9, यहाँ पर भी 9 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे H 8 Q 17, 8 Q 17, तो 8 से Q 17 पे जाएंगे तो 9 दिखाई दे रहा है बिल्कुल, Q 17 और Z 26। भाई मेरे भाई देखो इधर सुनो, Q 17 से Z 26 पे जाएंगे तो 6 3 9, अच्छा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 17 से 26 पर अगर जाते हैं हम तो 6 तो ये 3 ये 9, हाँ ठीक है। अब फर्स्ट वाले से देखते चलो, मेरा 13 U21, मेरा 13 से अगर चलते हैं तो U21 पे अगर जाते हैं तो 7 और 1 8, ठीक है। E 5 N 14 9 10 S 19, ठीक है। G 7 16 6 3 9, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी। इधर पीछे से चले थे, पहले में पता चल गया था हमको कि यहाँ पर 8 है, बाकी सब में 9 का डिफरेंस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर देख लो आप एक बार, 8 है, मेरा 13
और Q 17, ठीक है, U 21 और Z 26। यहाँ से देखें अगर हम तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, 13 से 7 और एक 8 दिखाई दे रहा है। और यहाँ अगर देखूँ मैं तो 3 6 9 दिखाई दे रहा है, ठीक, 3 6 9 दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यहाँ पर गलत कर रहा है काम, ये M और U, ठीक है। तो ऐसे अपने को चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सवाल भी बिल्कुल बन जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है सही साठ, ऐसे कितने प्रतीक है, सिंबल है, मैंने बोला था ना इसमें प्रतीक कौन है, अपने सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, नंबर कौन से है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। संबल ऐसे कितने प्रतीक है जिसके प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, यहाँ पर नंबर है, ठीक है, नंबर है वो भी सम नंबर है, ठीक बाद में एक विषम संख्या है, ओड और इवन, ये ध्यान रखना, इवन सिंबल ओड है ना। चलो इवन तो है, सिंबल भी ओड नहीं है, इवन सिंबल कुछ नहीं है, इवन सिंबल ओड नहीं, इवन सिंबल ओड, हाँ इवन सिंबल ओड, ठीक है, इवन सिंबल ओड, इवन सिंबल ओड, इवन सिंबल ओड, इवन इवन इवन, सिर्फ एक ऐसी संख्या मिली है जिसमें फर्स्ट इवन नंबर है, लास्ट ओड नंबर है, बीच में हमारा ये सिंबल है। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं मिली हमको जो इस पैटर्न को फॉलो करे, क्या करे, जो इस पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप। अब अगर देखें हम, हाँ भाई, अब अगर देखें तो ये क्या है कि ये भाई अपना चाइनीज कोडिंग है, बुक पूछा है तो बुक को ही टारगेट करेंगे, बुक देखेंगे कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ, बुक यहाँ पर भी है, बुक यहाँ पर भी। अब देखो भाई डबल कोड है तो डबल कोड होगा, बिल्कुल होगा, ओपी नहीं है, एसटी नहीं है, क्यूआर, ये देख लो क्यूआर यहाँ पर भी है, क्यूआर कॉमन अगर कोड है, कॉमन अगर वर्ड है तो कॉमन कोड भी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बात समझ में, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ से देखेंगे मेरे भाई फर्स्ट वाले से, तो मेरा 13 और के 11 आई 9, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लो 15 12 और 18, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 16 13 और 19, ठीक, ये कोड अब यहाँ खाली है, इसको भरना है हमको। तो यहाँ कैसे भर रहा है, ये +2 +1 और इसका +9, क्या S19 में अगर हम +9 करते हैं, 6 और एक 7 और 2 बी पे पहुँच रहा है क्या, लास्ट वाला बी पे कहीं पर, नहीं नहीं मेरे भाई बी पे नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, क्योंकि S का U बना रहा है, S का क्या बना रहा है, U। अब यहीं से हम पता चल पाएगा मेरे भाई कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये +2 कर रहा है, क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 कर रहा है तो क्या यहाँ पर भी +2 कर रहा है, यहाँ पर -2 कर रहा है मेरे भाई, क्या कर रहा है वो, यहाँ पर -2, तो ये पहले वाला तो होगा नहीं। अच्छा फर्स्ट वाले से हम अगर देखते हैं तो बिल्कुल देख पाएंगे, बिल्कुल देख पाएंगे मेरे भाई, फर्स्ट वाले लेटर से ही देखते हैं। यहाँ पर जे रख रहा है 10 से 15 कर रहा है 5, यहाँ पर यहाँ पर अगर देखें हम तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 21, यू 21 आ रहा है क्या स्टार्टिंग में, हाँ मेरे भाई आ रहा है, ठीक है। चलो इसको हो सकता है, इसको अभी रखते हैं, है ना। इसके बाद L 12 15 +3 कर रहा है, तो यहाँ पर क्या 16 में अगर 3 जोड़े हम तो 19, S19 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसको हटा दो, इसको भी चेक कर लिया। अब इसकी बात करते हैं, तो के किल +4, तो क्या 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 N आ रहा है क्या, नहीं, ये भी हटा दो, मतलब यही करेक्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसको चेक करना रहता है हमको, चेक कर लो एक एक करके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई समस्या नहीं आने वाली है। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को पकड़ के भी हम चेक कर सकते हैं, लास्ट लेटर को पकड़ के चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 50 कैसे ला सकते हैं, 10 गुणा 10 करके +10 गुणा 10 +10, यही बैठ रहा अभी फिलहाल तो। 11 धाम 110 नहीं, 6 धाम 60 नहीं, 6 धाम 60 +10, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, क्या कर रहा है ये,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है 10, ये तो 110 + 10 120 हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक, आगे बढ़े अगर हम, तो ABCD एक इमारत पर रहते हैं 6 मंजिल। ठीक है भाई, 6 मंजिल वही बात आ रही है, 6 मंजिल, 6 5 4 3 2 1, है ना। अब इधर देखिए, ई एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है मेरे भाई। क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई और ए जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है मेरे भाई। ठीक है, ई और ए जो है उनका गुणनफल 8 है, तो कैसे हो सकता है मेरे भाई? 2 चौक 8, बिल्कुल। इसके अलावा तो कुछ नहीं है मेरे भाई, 2 चौक 8 ही हो सकता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और जो ई है हमारा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कोई दो राय की बात नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 चौक 8 ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ नहीं, 5 पे नहीं मेरे भाई, 4 पर, है ना। गुणनखंड तो भाई गुणा तो इन दोनों का गुणा ही होगा 8, इसके अलावा तो कोई दिख नहीं रहा। 6 से किसी का गुणा नहीं होगा, 8 पे नहीं पहुंचेंगे, 5 से नहीं पहुंचेंगे, 3 से नहीं पहुंचेंगे, 1 से नहीं पहुंचेंगे। आ गई बात समझ में? अब सी एफ के ठीक ऊपर रहता है। सी जो है एफ के ठीक ऊपर रहता है, क्योंकि बाकी जगह ही नहीं दिख रही मेरे को। ए और बी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग, ए और बी, हाँ ठीक है, उनका योग 7 है, 4 और 3 7। ठीक है, सी और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं? अब सी और ई के बीच तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अच्छा, सी ऊपर है, चलो हमारी मिस्टेक भाई। हमारी मिस्टेक में क्या हो रहा है, यहाँ बचा कौन है? ए बी सी डी बचा हुआ है, ये डी। पूछा क्या गया हमको? सी और ए, तीन तीन। ठीक, ये करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से सोल्व करना है और आराम से शांतिपूर्वक करना है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इधर देखो, L 12 15 है ना, इसको लिख ही लेते हैं अपन। एल क्यू, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या है? L 15 है ना, Q 17 R 18 U 21। अब इधर देखो, O N 14 T 20 और S 19। इसको लिखने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। +3, हाँ +3 के बाद -3 है, थोड़ा सा देख के, -3 +2, और यहाँ पर अगर देखें हम तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, -2, है ना। अब ये देखो, R 21 18 U 21। ठीक है, 18 21 +3 किल 11 H 8 -3 और V हम दो हमारे 2 और X 24 +2 है ना, Q 17 O 15 -2। चलो ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है और यहाँ पर भी हमको सेम पैटर्न फॉलो करवाना है। अब X 24 +3 A आ जाएगा, A वाला एक ही है, सिंगल, बहुत जल्द काम हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। M + N की बात कर रहा है, तो M N की माता है, M जो है N की माता है। ठीक है, अब M N O, N O का पिता है, N जो है O का पिता है, N O का पिता है। ठीक है, अब O P का भाई है, O जो है P का भाई है ना, और P Q की पत्नी है, P जो है Q की पत्नी है। ठीक, M Q का Q से किस प्रकार संबंधित? M जो है Q से किस प्रकार संबंधित है भाई? पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता, है ना, परदादी। ठीक, अब यदि संख्या यहाँ पर प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ना है और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाना है। ठीक है, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक। वाह, वेरी गुड। अब सबसे बड़ा अंक कौन सा बनेगा मेरे भाई? इधर देखो, सबसे बड़ा अंक तो हमारे पास 8 दिख रहा है मेरे को,
तो ये क्या विषम है या नहीं है? सम संख्या में से दो घटाना है, ठीक है। तो सम संख्या में से 2 घटाएंगे तो 8 में से ही घटेगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा हमारे पास। और विषम संख्या में, चलो एक काम करते हैं, घटा ही देते हैं, फिर समझते हैं, इसको करना ही पड़ेगा पूरा, ठीक। चलो, सम संख्या में 2 घटाना है ना, सम संख्या में 2 घटाना है, सम संख्या में 2 घटाना है, विषम में 1 जोड़ना है, विषम में 1 जोड़ना है, विषम में 1 जोड़ना है, सम में घटाना है, 2 घटाना है। अब क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंक, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटा ये है, तो 8 ही आएगा उत्तर। इन दोनों को जोड़ना है, माइनस भी करना होता तो बिल्कुल 8 ही आता, ठीक है। अब ये क्या है? यदि प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 51 गुणा 12, ठीक है, और प्लस 162 गुणा को भाग और माइनस को प्लस, ये बोला है ना, प्लस को माइनस से और गुणा को भाग से बदलना। तो अब क्या आएगा ये देखो आप, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये तो 54 आ गया, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 और 61, ये आ गया, प्लस 104 है तो है इसे। अब इधर देखो, ये दोनों जुड़ेंगे, 6 1 7 और ये घटेगा 2 और 11 में 5 गए तो 6 और 662 उत्तर आने वाला है मेरे भाई। 662 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें बोर्ड मास का ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं, प्लस माइनस का ध्यान रखना, काम हो जाएगा, ठीक। अब देखो, यदि संख्या प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ना है भाई, और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, अच्छा, सम में भी 2 जोड़ना है, विषम में भी 2 जोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार नई बनी संख्या सभी विषम संख्या अंकों का योग क्या है? नई संख्या में सभी विषम अंकों का योग क्या है? बहुत बढ़िया। सम में भी 2 जोड़ना है, विषम में भी 2 जोड़ना है, 3 5 8 4 3 6 7। अब क्या बोल रहा है? सभी विषम अंकों का योग बताना है। अब यहाँ पर सम कौन कौन से, इन दोनों को हटा दो, बाकी का योग बताना आपने को, है ना। 9 5 14 3 17 और 6 23 और 7 30, 30 मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर ही 30, ठीक है। ये बात है, नई संख्या में सभी विषम अंकों का योग अपन ने 30 निकाला है। 30 क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई, 30 आ रहा है। अब यही पूछा गया क्वेश्चन के हिसाब से तो 30 ही आ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं, है ना। तो भाई क्लास की समाप्ति हो चुकी है, और भाई ऐसे ही क्वेश्चंस हम लेकर आते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और ये करते रहो आप, 25 तक मेरे साथ दे दो, 25 जो हमारे प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं उस पर हमारा साथ दे दो, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। 30 में से 30 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही अपना अंतिम लक्ष्य है मेरे भाई, मेरा अंतिम लक्ष्य है, आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए 30 में से 30 टारगेट किया है, 10 नंबर तक पहुंच चुके हैं, 15 क्लासेस और आने बाकी है, बिल्कुल आ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। और असली मोटिवेशन यहाँ होना चाहिए, असली मोटिवेशन भाई, 16 दिन ही बचे हैं, उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।